हे गाइस वंस अगेन तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साकामोटो के एपिसोड नंबर 2 को। अगर अभी तक आपने इसके एपिसोड 1 को नहीं देखा तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले जाकर उससे वॉच कर लें। तो चलो अब हम जानते हैं आगे की कहानी। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शिन जो कि साकामोटो को मारने आया था वो भी इसकी ही दुकान में काम करने लगता है और शिन साकामोटो की तारीफ करने लगता है कि वो कितना कमाल का है कि उसने रिटायर होने के बाद भी इतनी आसानी से उन गुंडों को मार लिया। साकामोटो अपने मन में ही कहता है कि वापस काम पे लग जाओ, लेकिन फिर भी शिन बोलता है कि आपने तो उन सभी को एक झटके में मार दिया। और ये बात साकामोटो की वाइफ सुन लेती है जिसका नाम एओई है। वो साकामोटो से पूछती है कि क्या वो फिर सेटमैन का तो काम नहीं करने लगा, जिस पर साकामोटो डरते हुए मना करता है। शिन साकामोटो से कहता है कि तुमने तो उन सभी को एक झटके में मार दिया, लेकिन साकामोटो कहता है कि वो मैंने उनको मारा नहीं था, सिर्फ उनको बेहोश किया था। और फिर एओई साकामोटो को धमकी देती है कि अगर उसने कोई बुरा काम किया या फैमिली रूल तोड़ा तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। इसके बाद साकामोटो शिन को लेकर निकिता चाइनाटाउन जाता है। उसे यहाँ पर अपनी दुकान का कुछ सामान लेना था, लेकिन शिन देखता है कि वो यहाँ पर इतने दूर अपने खाने के लिए बांग्स लेने आया था जो कि उसकी फैमिली को बहुत पसंद है। शिन फिर से उससे उसकी फैमिली के रूल्स के बारे में पूछता है, जिस पर साकामोटो उससे मना कर देता है और शिन माइंड लीड कर सकता है, इसलिए साकामोटो कभी भी उससे मुंह खोलकर बात ही नहीं करता, बल्कि अपने मन में ही उससे बात करता रहता है। रास्ते में जाते हुए एक लड़की खिड़की तोड़कर साकामोटो के ऊपर आकर गिरती है, जिससे साकामोटो के बंस गिर जाते हैं। कुछ लोग इस लड़की के पीछे पड़े होते हैं जिनसे लड़ने के लिए वो तैयार हो जाती है। इस लड़की का नाम है मिस्ट्री गर्ल लू शेटन और वो गुंडे अब लू पर अटैक करते हैं और लू अकेली उन सब की पिटाई लगा देती है। लेकिन तभी एक गंजा आदमी उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और एक दूसरा गुंडा उसे चाकू मारने लगता है, पर साकामोटो उठकर उसके चाकू को अपने चमचे से पकड़कर चाकू को तोड़ देता है। एक ही घूसा मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और शिन भी उस गंजे आदमी पर ईंट मारकर उसको सुला देता है। और तभी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुंडे आ जाते हैं और उनको लगता है कि लू अपनी गैंग के साथ है और फिर साकामोटो लू को उठाकर यहाँ से भागने लगते हैं और वो गुंडे उनको पकड़ नहीं पाते और फिर वो गुंडे अपने बॉस को जाकर बताते हैं कि वो लड़की वहाँ से भाग गई और इस काम पे उसकी 2 आदमियों ने भी मदद की। उनका बॉस कहते हैं कि हमने उस लड़की को ढूंढने में उसके पूरी क्लैन को मार दिया और फिर भी तुमने उसको खो दिया। वो आदमी अपने बॉस से माफी मांगता है, लेकिन तभी एक आदमी पीछे से आकर उसकी गर्दन को ही उड़ा देता है और अपने भाई से कहता है कि ये देखो, ये अभी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। और ये दोनों भाई हैं, इन दोनों के नाम हैं सोनी और बाचो। बॉस कहते हैं कि उस लड़की के पास एक चाबी है जो मुझको चाहिए, अगर वो मेरे हाथ में लग गई तो मैं पूरी ब्लैक मार्केट में ही इलाज करूंगा और तुम्हें किसी भी कीमत पर उस लड़की को ढूंढना होगा। और देशन को पता लगता है कि ये लड़की एक माफिया फैमिली में से है जिस फैमिली का नाम है लू ग्रैंड है और वो गुंडे जो लू के पास चाबी है उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये चाबी उनके क्लैन वुडन वर्ल्ड की है और ये चाबी लू को उसके पेरेंट्स ने दी थी। शिन कहता है कि तुम इस चाबी को फेंक क्यों नहीं देती, जिस पर वो कहती है कि इस चाबी को प्रोटेक्ट करते हुए मेरे मॉम और डैड की दोनों की जान चली गई। अगर मैंने इस चाबी को उन गुंडों को दे दिया तो मैं ऊपर जाकर अपने मॉम और डैड को क्या मुंह दिखाऊंगी। लू कहती है कि वो तुम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो यहाँ से जाने लगती है तो साकामोटो उसे लोग के कहता है क्या तुम्हें बंस बनाना आते हैं, तो लू कहती है कि हाँ, वो मेरे डैड ने मुझको सिखाया था। शिन कहता है कि हमें इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए, ये लड़की मुझको सही नहीं लग रही। साकामोटो कहता है कि आज की शॉपिंग यहीं पर खत्म होती है और अब हमारा काम है इस लड़की को प्रोटेक्ट करना। अगर ये जिंदा घर पहुंच गए तो लू को हमारे लिए बंस बनाने होंगे। लू कुछ बोल पाते उससे पहली बात जो वहाँ पर आकर साकामोटो के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे वो दूर जाकर बिल्डिंग से लगता है। ये लोग बातें कर रहे थे और ये लोग भी यहाँ पर इतनी जल्दी आ गए तो लू शिन को बताती है कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं और हिटमैन हैं और ये बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं और कभी भी अपने टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ते। ये एक सीरियल किलर हैं, इनको लोगों को मारकर मजा आता है और ये लोग सनकी हैं। ये लोग अपने विक्टिम का सर काट कर उसके स्केच बनाना इनकी हॉबी है। भाचो कहते हैं कि हम फेमस हो गए, जिस पर सोनी कहते हैं कि हम लोग हिटमैन हैं और हमारे बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होना चाहिए। शिन तभी सोनी को मारने आता है, लेकिन सोनी उसके मुक्के को पकड़ कर कहता है कि तुम गुस्सा होगे क्या कि हमने तुम्हारे दोस्त को मारा। शिन कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि वो मर गया,
तुम कितने बुद्धू हो। कोई नो से क्या ही हिटमैन होएगा जिसे साकामोटो के बारे में नहीं पता है। बाचो अब लियू के पीछे जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी साकामोटो आकर उसे एक ही मुक्के में सुला देता है। सोनी साकामोटो से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर साकामोटो कहता है कि लाजबा के भी बंस अच्छे लगेंगे। ये लोग छत तोड़कर किचन में आ चुके होते हैं। सोनी लू से कहते हैं कि चाबी हमें दे दो तो तुम्हें आसान मौत मिलेगी, जिस पर लू कहती है कि ये मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, इससे मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी। जिस पर सोनी कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी यही बोला था जब मैंने उन्हें मारा था। जिस पर रू उन पर अटैक करने के लिए जाती है, पर साकामोटो से खींचकर पीछे धकेल देता है। शिन कहता है कि उसे गुस्से में फैसले नहीं करना चाहिए। रो कहते हैं कि उस वोट में उसकी फैमिली का सब कुछ है, जिसके लिए इन लोगों ने उसकी फैमिली को मार डाला। सोनी लू पर एक नाइफ फेंककर मारता है, जिसे साकामोटो पकड़ लेता है। सोनी कहता है कि तुम हमारे काम में मत टांग अड़ाओ। रू को समझ नहीं आता कि उसे बचाने के लिए साकामोटो अपनी जान क्यों धोखे में डाल रहा है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर साकामोटो एओई के लिए गिफ्ट लेकर जा रहा होता है और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ होता है। एओई समझ जाती है कि वो किसी का खून कर आ रहा है और इसलिए उसे खून की कमाई का एक गिफ्ट भी नहीं चाहिए। एओई कहते हैं कि अगर वो अपना बुरा काम नहीं छोड़ सकता तो वो दोनों साथ भी नहीं ले सकते। इतना बोलकर वो छत से नीचे कूद जाती है और तभी साकामोटो भी पीछे कूद कर उससे पकड़ लेता है और फिर वो दोनों ही बर्फ पर जाकर गिरते हैं, जिससे उन दोनों को चोट नहीं आती। एओई कहती है कि तुम मुझको मिस करते इसलिए तुम भी कूद के इसी फीलिंग को प्यार कहते हैं। एओई साकामोटो से प्रॉमिस लेती है कि अब वो किसी को भी नहीं मारेगा और यही उनका रूल होगा, और अब तक उसने जितने भी गुनाह किए उन सब की भरपाई करने के लिए वो दूसरों की मदद करता रहेगा। और शिन भी साकामोटो के माइंड में इस फ्लैशबैक को देख लेता है और समझ जाता है कि यही उनका फैमिली रूल है और इसलिए वो किसी को भी नहीं मार सकता। और अगली पल वो दोनों भाई साकामोटो पर हमला कर देते हैं और साकामोटो उन्हें चमचे से ही लड़ने लगता है और वो दोनों उसका बाल भी बाका नहीं कर पाते और वो दोनों अपने घास आयरल टेक्निक से साकामोटो पर हमला कर देते हैं और वो साकामोटो को काटने की कोशिश करते हैं, पर साकामोटो उन सभी अटैक को डॉज कर लेता है, बल्कि उसकी एक नस कट जाती है पर शिन उस पर बैंडेज लगा देता है। सोनी सोचता है कि हमारे इस अटैक से आज तक कोई भी नहीं बच पाया। इतना बड़ा होने के बावजूद साकामोटो पर कुछ असर क्यों नहीं हुआ और ये दोनों और ज्यादा खतरनाक टेक्निक को यूज करने का सोचते हैं, पर साकामोटो बाजू के सिर पर एक बर्तन दे मारता है और सोनी का हथियार तोड़ देता है। फिर सोनी साकामोटो को छोड़कर लियू की तरफ जाता है, पर शिन उसका दिमाग पाड़कर उससे पीछे खींच लेता है और साकामोटो उसके ऊपर एक फ्रिज दे मारता है और फिर दोनों भाई ही बेहोश हो जाते हैं, जिन्हें शिन एक रस्सी से बांध देता है। लियू पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों हो कौन, जिस पर साकामोटो कहता है कि हम दोनों एक दुकान पर काम करते हैं। और इधर बॉस गुस्सा हो रहा था कि ये सोनी और बाचो आखिर कहाँ रह गए। वो खजाने से भरा वो वॉल्ट उसके सामने ही था और उसे खोलने के लिए चाबी चाहिए थी और तभी साकामोटो और शिन बाजो और सोनी को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और बॉस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग अंदर कैसे आ गए। और तभी लू पीछे से आकर बॉस की गर्दन पर चाकू रख देती है, जिसे देखकर बॉस रोते हुए माफी मांगने लगता है और अब रू उसे जान से तो नहीं मारती पर पूरी तरह से उसकी धुलाई कर देती है और फिर बोलती है हर बात पे लोगों को मारना जरूरी नहीं होता, हमें पास बुलाकर एक हैप्पी लाइफ जीना चाहिए, ऐसा उसके डैड कहा करते थे। और इसके बाद रूस चाबी से उस वॉल्ट को ओपन करती है। उसमें खजाना पड़ा हुआ था और साथ में कुछ किताबें और सीडीज और खिलौने पड़े हुए थे। एक किताब में लिखा हुआ था जो लू क्लैन का जो हेड होगा उससे सबसे कीमती आइटम अपना यहाँ रखना होगा और अलग-अलग हेड ने अपने आइटम यहाँ पर रखे हुए थे। लू के डैड ने एक ड्रिंक छोड़ी हुई थी जो कि वो लू के बड़े होने पर वो उसके साथ पीना चाहता था। और इसके बाद साकामोटो अपने बंस निकालता है जो कि उसने अभी तक रखे हुए थे। ये कुचले गए थे पर फिर भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे और ये तीनों खाने लगते हैं। और अगले दिन लू भी यहाँ पर साकामोटो के साथ काम करने लगती है और वो यहाँ पर पोर्क बन बनाया करेगी। शिन कहता है कि तुम्हारे पास तो इतना ज़्यादा खजाना है, जिस पर लू कहती है कि वो अपने खानदानी चीज़ों का यूज़ थोड़ी ना करेगी। फिर साकामोटो शिन से कहता है कि अब वो भी उसकी फैमिली का हिस्सा बन गया है, अब उसे भी फैमिली रूल्स को फॉलो करना होगा कि वो किसी को भी जान से नहीं मारेंगे। और दूसरी तरफ हम एक मीटिंग को देखते हैं जहाँ पर साकामोटो के सर के ऊपर कुछ इनाम रखा हुआ था, जो भी उसे मारेगा उससे 1 बिलियन यन मिलेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर गाइस आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। और अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।